नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। मैं जो आज का टॉपिक लेकर आया हूँ वो सेक्शन 63 बीएनएस का है, जिसे आप बहुत बार सुनते थे। सेक्शन 375 76 जिसके अंदर रेप के बारे में बात करी गई, 376 पनिशमेंट फॉर रेप के बारे में बात करी है, जो अब हमारे बीएनएस के अंदर सेक्शन 64 हो चुका है। ठीक है, तो जो हमारा रेप है, रेप के बारे में ज़्यादा डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है। जो भी महिला के साथ बहुत सारे इसके अंदर है, कभी मैं इसमें डिटेल में पूरा रेप के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, बट आज हम बात कर लेते हैं पनिशमेंट ऑफ रेप जो है, पनिशमेंट कितनी मिल सकती है। देखो, इसके कुछ एक्सेप्शनल केस हैं जो सेक्शन 65 में दिए गए हैं, जिसमें लड़की की उम्र 16 साल से कम और 12 साल से कम है, वहाँ पर अलग है। बट हम ये कॉमन बात कर रहे हैं जिसमें लड़की की उम्र 18 साल से ज़्यादा है, उन मामलों में जो है रेप के लिए क्या पनिशमेंट मिलती है। तो अगर कोई भी पर्सन किसी भी महिला का जो है रेप होता है, तो ऐसे मामले में कोई भी कंप्लेन या एफआईआर रजिस्टर्ड होती है, तो ऐसे मामले में जो मिनिमम सज़ा है वो 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। इस सज़ा को बढ़ा के लाइफ इम्प्रिजमेंट तक बढ़ाया जा सकता है, और उसके अंदर फाइन तो कंपलसरी होता है, वो विद फाइन होता है, फाइन तो लगेगा ही लगेगा। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, नॉन बेलेबल होता है, और उसका जो ट्रायल चलता है कोर्ट ऑफ सेशन में चलता है। ये आपको बात पता होनी चाहिए। लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि कभी कभी लोग इतनी बड़ी गलती कर देते हैं, जैसे मान लो रेप की ही बात कर लेते हैं, बहकावे में आकर या नासमझी में आकर, लेकिन उसकी वजह से उनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। उनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, उनके घर वालों का जीवन बर्बाद हो जाता है, पूरा फाइनेंशियली उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो हमको ये सारी चीज़ें स्कूलों में ही पढ़ाई जानी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें बताई जानी चाहिए कि किस चीज़ में कितनी कितनी सजाएं चीज़ें होती हैं। कुछ बेसिक चीज़ें तो स्कूलों में ही पढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि लोगों को लगता है बस हमने क्या थोड़ा छेड़ा ही तो है, थोड़ा यही तो करा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इसकी कानून के अंदर कितनी ज़्यादा पनिशमेंट दे रखी है। ये बेसिक कुछ चीज़ें तो हमें छोटी छोटी क्लासों में भी पढ़ाई जानी चाहिए, जहाँ से लोगों का माइंड गलत चीज़ों की तरफ डेवलप होता है, वहाँ पे ये चीज़ें होनी चाहिए। तो हम जो मेनली बात कर रहे थे पनिशमेंट ऑफ रेप, रेप के अंदर जो पनिशमेंट मिनिमम 10 साल की होती है, लाइफ इम्प्रिजमेंट तक भी जा सकती है, और इसमें बेल भी जल्दी से नहीं होती ऐसे मामलों में, जब तक लड़की का बयान, क्योंकि अगर कोई इस मामले में अंदर जा रहा है और मान के चलो लड़की ने फुल तरीके से अगर कंप्लेन कराई है, मैं उन मामलों की बात नहीं कर रही जिसमें वो कोर्ट मैच करके और उल्टा सीधा ऐसे ही लगा देते झूठा मोटा, उसमें तो बाहर आ जाता है, क्योंकि लड़की के साथ के लड़के के बहुत सारे प्रूफ होते हैं जिसमें साथ में घूम रहे फिर रहे होते हैं। बट ऐसा मामला जिसमें लड़का लड़की अननोन है, और ऐसे मामले में अगर कोई भी लड़की जो है कंप्लेंट कर देती है जिसमें उसके साथ रेप हुआ है, तो ऐसे मामले में लड़के का बाहर आ पाना समझ लो 1.5 2 साल कहीं नहीं गए बाहर निकल के आने के लिए, क्योंकि जब तक लड़की का बयान हो नहीं जाएगा कोर्ट जो है बेल देगी नहीं। और ये सारे प्रोसीजर में बहुत समय जाता है, पहले चार्जशीट फाइल होती है, फिर चार्ज पे आर्गूमेंट होते हैं, फिर लड़की के बयान लगते हैं, और वहाँ पर लड़की के बयान भी बहुत दिनों तक चलते हैं। तो ऐसा करते करते 1.5 से 2 साल निकल जाते हैं, और लड़के की लाइफ के 1.5 से 2 साल निकल जाते हैं। हालांकि अगर उसने रेप कराया तो उसको तो सज़ा संगीन मिलना ही चाहिए, लेकिन कई बार झूठे केस में फंस जाते हैं, तो ध्यान दो कि इतना समय वैसे ही बर्बाद हो जाता है। तो हमारी सलाह ये है कि लीगल जो है उसकी इन्फॉर्मेशन आप सभी को होनी चाहिए। उसके लिए हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, और अपना सुझाव हमें जरूर दें। धन्यवाद।